अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट पढ़ ली थी, स्विच केस पढ़ लिया था। ठीक है, स्विच केस क्या होता है? इफ एल्स की तरह का एक और तरीका है कंडीशंस लगाने का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें किसी भी यूज़र की करंट डेट लेनी हो, किसी भी यूज़र की करंट डेट लेनी हो, तो हम इस तरीके से लिखते हैं, लेट राइट नाउ इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड, उसके बाद स्पेस, उसके बाद डेट। क्या लिखते हैं? डेट। और इस ये एक फंक्शन है तो उसको क्या करा देते हैं? मेथड है, उसको क्या करा देते हैं? ये करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? मुझे करंट डेट मिल जाएगी, डेट एंड टाइम सब मिल जाएगा। देखते हैं अभी क्या तरीका है इसका। ये आ गया। क्या कह रहा है? संडे दिसंबर 3, 2023 और 14:49। सही है भाई हो? अच्छा, ये जो डेट है ये आपके कंप्यूटर के हिसाब से आती है। आपके जो पीसी के अंदर इस वक्त जो करंट डेट होगी ना, ये उस हिसाब से आएगी। ये यूज़र की जो कंप्यूटर में डेट होती है उस हिसाब से आती है। गलत होगी तो गलत आएगी। गलत अगर मेरे कंप्यूटर में डेट लगी होगी तो यहाँ पे गलत आएगी। क्लियर है भाइयों? क्लियर है? कैसे जावास्क्रिप्ट में डेट लगाते हैं, कैसे निकालते हैं? न्यू और डेट करके हम जावास्क्रिप्ट में डेट निकालते हैं। अच्छा, डी कैपिटल होता है ये। अच्छा यार, अभी कंस्ट्रक्टर वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ो, ये वैसे है कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही। जो कीवर्ड हम न्यू से बनाते हैं ना, जो फंक्शन न्यू से कॉल करते हैं वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन अभी इस चीज़ों में नहीं पड़ो। ठीक है ना? ठीक है ना? चलो, अच्छा अब ये बता रही है जो मेरे पास। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं भाई इस चीज़ जो डेट आ रही है इसकी टाइप क्या है? इसकी टाइप क्या है मेरे पास भाइयों? इसकी टाइप क्या है मेरे पास? तो ये सवाल इंटरव्यू में होता है शायद कि भाई डेट की टाइप क्या है? डेट की टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। अरे की टाइप क्या है? अरे की टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है अरे की टाइप। अच्छा, देखो मैं जिससे पूछा करूँ ना वो बताया करे सिर्फ। ठीक है, अच्छा अब ये मुझे बता रहे हैं कि डे ऑफ वीक, ये जो मंडे है ये कौन सा दिन है? ठीक है, और ये जो नवंबर है मतलब मंथ, 9 मतलब डेट, 2015 मतलब ईयर, और ये 24 आवर फॉर्मेट में बताता है, ये मिनट्स, ये सेकंड, ये ऑफसेट फ्रॉम ग्रीन। यार ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट, ये ग्रीन विश मीन टाइम भी कोई मंजन होता है, टाइम का कोई मंजन होता है। ठीक है, उसके बाद ये टाइम जोन बता रहा है मुझे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कौन सा टाइम जोन आ रहा है? पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है मेरे पास। सही है भाइयों? भाइयों क्लियर है? क्लियर है? डेट हम कैसे निकालते हैं? अच्छा, लैपटॉप कौन कौन लाया? सब लाया लैपटॉप? जल्दी से सेटअप कर लो लैपटॉप सारे। अच्छा भाइयों, लैपटॉप सेटअप हो गए सबके? डेट निकालना आ गई सबको? ठीक है, अब ना डेट के हमारे पास बहुत सारे क्या है? मेथड्स हैं। डेट के क्या है हमारे पास? बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले इस डेट को अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मेरे पास कौन सा मेथड है? डॉट टू स्ट्रिंग। कौन सा मेथड है? तो मैं इसको नीचे ला के इस पे डॉट टू स्ट्रिंग चला देता हूँ। अच्छा, और भी मेथड्स हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ अभी आपको। ये अब डेट किस में कन्वर्ट हो गई? स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। तो पहले कौन सी थी? ऑब्जेक्ट था पहले। अच्छा, हाँ। टू लोकेल स्ट्रिंग भी एक होता है हमारे पास, डेट स्ट्रिंग। इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूँ मेरे पास डेट इस तरीके से आ जाती है। मेरे पास डेट इस तरीके से आ जाइए। क्या कर रहे हो भाई तुम? फोन दे दो आप अपना, फिर कहते हो समझ नहीं आया। अब नेट ऑफ ही रहे, खुले ना वापसी, वरना मैं तुम्हारी खोल दूंगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, अब इन्होंने ना यहाँ पे एक और मेथड बताया हुआ है, डॉट गेट डे करके। कौन सा मेथड बताया हुआ है? अच्छा, गेट डे क्या करेगा? डे बता देगा। सिर्फ डे बता देगा मुझे। क्या करेगा? बच्चों वाले मेथड्स हैं ये। ठीक है, अभी इस पे हम कोई अच्छा सा दो डॉट डालें।
देखो इसने मुझे भी क्या बताया, जीरो। जीरो मतलब संडे। तुम आगे नहीं भागो बेटा, मैं बता रहा हूँ ना। जीरो मतलब वन मतलब टू मतलब, तो इसका मतलब मैं एक अरे बनाता हूँ, कॉन्स डेज इज इक्वल टू एक अरे है, उसमें जीरो इंडेक्स में मैं लगता हूँ संडे, फिर मैं बोलता हूँ मंडे, ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ ट्यूसडे, फिर मैं बोलता हूँ वेडनेसडे, फिर मैं बोलता हूँ थर्सडे, फिर मैं बोलता हूँ फ्राइडे, फिर मैं बोलता हूँ सैटरडे, और मैं यहाँ पे लॉक करा रहा हूँ डेज और राइट नाउ डॉट गेट डे। ठीक है, गेट डे क्या कर रहा है, मुझे दिन के हिसाब से इंडेक्स नंबर दे रहा है, तो जब भी ये वाला काम हो जाएगा तो यहाँ पे 0 1 2 3 आ जाएगा, और उस हिसाब से अरे में मेरे पास दिन आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं आया भाई। अबे तुम वो तो लिखो, सेव नहीं करा पाओ। अच्छा आ गया संडे भाइयों, संडे आ गया मेरे पास। क्या, अबे जीरो तो ये वाला कंसोल करा रहा है ना, ठीक है। अच्छा भाइयों, अगर मुझे कोई भी स्पेसिफिक डेट चाहिए, अगर मुझे कोई भी स्पेसिफिक डेट चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे दूंगा, जनवरी 5 2022। ठीक है भाइयों, अब यहाँ पे जो डेट आई है ना, अब यहाँ पे जो डेट आई है वो आई है जनवरी की, जनवरी 5 2022 की। तो अगर मुझे कोई भी स्पेसिफिक डेट चाहिए ना तो मैं ऐसे दूंगा। मिसाल के तौर पे आज तो मेरे पास है 3 तारीख, हाँ। आज मेरे पास 3 तारीख है, मुझे 2022 जनवरी की डेट चाहिए, ठीक है। तो जो है ना, मैं क्या करूंगा, 2022 जनवरी ऐसे लिख दूंगा, इस तरीके से लिख दूंगा। भाई वेडनेसडे क्यों दिया, देखो राइट नाउ ये रहा, इसमें क्या है जनवरी 5, नीचे आके मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट नाउ डॉट गेट डे, मतलब इस दिन बुध का दिन था, पिछले साल, हाँ पिछले साल 5 जनवरी को बुध का दिन था। ठीक है भाइयों, जल्दी से इसको चला लो। अब जो है हमारे पास डेट के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड कौन सा है, गेट डे, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, और ऐसे ये सैटरडे तक चलता रहेगा। दूसरा वाला जो मेथड है वो क्या है, गेट मंथ। कौन सा मेथड है, ये क्या करेगा, गेट मंथ। ये क्या करेगा भाइयों, मुझे महीना बता देगा, और 0 मतलब जनवरी। ये तो जनवरी बता रहा है भाई अभी मुझे, क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने इसको जनवरी कहा, ठीक है। अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूं तो ये मुझे क्या दे देगा, 11 दे देगा। भाइयों क्लियर है, कुछ करा थोड़ी है मैंने, दिसंबर 11 है ना, 0 मतलब जनवरी और दिसंबर मतलब 11, सही है भाइयों। अगला जो हमारे पास है वो है गेट डेट। अबे तो कुछ करा थोड़ी है मैंने, गेट डेट मतलब मेरे पास डेट आ जाएगी। इसी तरीके से मेरे पास एक और मेथड है, यार कोई बातें नहीं करेगा, कोई बातें नहीं करेगा, कोई बातें नहीं करेगा, गेट फुल ईयर। कौन सा मेथड है, फुल ईयर। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2023 आ गया, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे मेथड्स हैं, गेट आर है, ये क्या करेगा, मुझे घंटे बता देगा, ठीक है। 0 मतलब मिडनाइट, 12 मतलब दोपहर के 12, और 23 मतलब रात के 11। इसी तरीके से गेट मिनट्स है, गेट सेकंड्स है, गेट मिली सेकंड है। अच्छा, एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होता है, 1000 मिली सेकंड होता है। 1000 मिली सेकंड में एक सेकंड बनता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 60 मिनट 1 घंटा बनता है, और 24 घंटा 1 दिन बनता है, और 12 महीने एक साल। ऐसी तरीके से चलता रहता है हिसाब किताब, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना मेथड, वो है गेट टाइम। कौन सा मेथड है, गेट टाइम क्या करेगा, 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक कितने मिली सेकेंड से वो मुझे बता देगा।
कितने मिलीसेकंड? 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक कितने मिलीसेकंड गुजर चुके हैं वो बता दें। 1970 में जावास्क्रिप्ट बनी थी है 1970 क्यों? ये इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, इससे पहले की भी आ जाती है। उससे पहले की नहीं आती। 14 अगस्त की निकालो, 14 अगस्त की बर्थडे निकालो तो बता देगा ये। वो बता देगा, लेकिन गेट टाइम का जो मेथड है ना वो 1970 से लेकर अब तक के मिलीसेकंड बता देगा। होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। भाई देखो, अगर मुझे ना मिसाल के तौर पे अभी एक जो है ना, अभी हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन हम क्या बनाएंगे कि अशद ने अपने पैदा होने से लेकर अब तक के कितने मिलीसेकंड ज़ाया कर दिए। हाँ, ठीक है ना, वो अभी हम फंक्शन बनाएंगे वहाँ पे ठीक है भाइयों क्लियर है, गेट टाइम समझ आ गया। चलो अब अशद वाला जो है ना फंक्शन बनाते हैं। चलो अशद एज कैलकुलेटर नहीं, हमें प्रॉपर लिखते हैं यार, प्रोफेशनल। हाउ मैनी मिली सेकेंड्स अशद वेस्टेड हाउ मैनी मिली सेकेंड। अबे भाई बता यार, हाउ मैनी मिली सेकेंड्स अशद वेस्टेड सिंस ही बॉर्न। प्रॉपर प्रोग्राम बना भाई, ऐसे काम नहीं होता। प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। सही है भाई, प्रॉपर प्रोग्राम बनाएंगे। भाइयों क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, अच्छा इस काम को ना मैं छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये काम किस तरीके से कर सकता हूँ मैं। टाइम दोगे, डेट दोगे, देखना है कि जब से डेट ऑफ बर्थ से लेकर प्रेजेंट डेट तक हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये काम मैं बताऊँ कैसे करूँगा। फंक्शन बनेगा, मेरे पास जावा में गेट टाइम का मेथड है। एक तो गेट टाइम मैं निकाल लूंगा 1970 से लेकर अब तक का। सही है। एक गेट टाइम मैं निकालूंगा 1970 से लेकर अशद की बर्थडे तक का। क्लियर हो गया। फिर जो मेरे पास ये वाला टाइम आया ना गेट टाइम, उसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास जो बचेंगे मिलीसेकंड वो अशद के मिलीसेकंड होंगे। कितने मिलीसेकंड अशद ने जिंदगी गुजार ली है, सही है। ठीक है। उसको फिर मैं सेकंड्स को मिनट में, सेकंड में, सब में कन्वर्ट करते हैं। भाई देखो सबसे पहले मैंने बोला कॉन्स्ट करंट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। ये आज की डेट हो गई। कॉन्स्ट अशद बर्थडे इज इक्वल टू न्यू डेट। और क्या डेट है भाई? 20 जनवरी 2004। अब ना मैं एक तो करंट डेट का गेट टाइम निकाल लूंगा। 1970 से लेकर अब तक के मेरे पास मिली सेकेंड्स आ जाएंगे सारे। उसके बाद अशद की बर्थडे का गेट टाइम निकालूंगा। 1970 से लेकर 20 जनवरी तक के मिली सेकेंड आ जाएंगे मेरे पास। फिर जो ये वाले मिली सेकेंड है ना करंट डेट वाले, उसको अशद के मिली सेकेंड से माइनस करा दूंगा। जो बच जाएंगे मिली सेकेंड वो अशद के वेस्टेड मिली सेकेंड। क्लियर है? चलो कॉन्स्ट। अब बताओ गेट टाइम कैसे निकालूं? गेट टाइम मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू करंट डेट डॉट गेट टाइम। कॉन्स अशद मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू अशद बर्थडे डॉट गेट टाइम। इन दोनों का मुझे क्या कराना है? सबट्रैक्ट कराना है। कॉन्स्ट रिमेनिंग मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू करंट मिली सेकेंड माइनस अशद मिली सेकेंड। हाँ, मिली सेकेंड माइनस मिली सेकेंड माइनस अशद मिली अशद मिली सेकेंड। सेकेंड। अब नीचे थोड़ा फॉर्मूला बना दो और मैं यहाँ पे लॉक करा दूंगा रिमेनिंग मिली सेकेंड्स। तो मेरे पास यहाँ पे इतने मिली सेकेंड अशद ने वेस्ट कर दिए हैं। रिमेनिंग मिली सेकेंड्स वेस्टेड मिली सेकेंड बाय अशद। किसको? किसको? नहीं, मैंने मांग ली थी। अबे जरूरत पड़ रही है। अबे रिकॉर्डिंग जरूरी होती है। नहीं भाई रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है। फिर भी क्लास में आते टुल्ला नहीं मारे। रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है। अबे नहीं ऐसे जरूरी है।
अच्छा भाइयों, यहाँ पे एक जिम मेंबरशिप का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ है, फीस है 2500 रुपये नॉर्मल, फीस क्या है 2500। उसके बाद इन्होंने क्या करा हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है। क्या करा हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है। उस फंक्शन के अंदर इन्होंने कहा हुआ है कि अगर मेंबर्स इज ग्रेटर देन 2 यूजर डिस्काउंट 20। अच्छा, मेंबर्स का डिफाइन करे हुए भाई। अच्छा, ये फंक्शंस के अंदर मेंबर डिफाइन करे हुए, ठीक है। अच्छा देखो भाइयों, इन्होंने एक जिम का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर उन्होंने एक फंक्शन कॉल करा हुआ है। मंजन क्या है, जैसे जिमों में होता है ना कि यार तू अकेला आ रहा है तो तेरी 2500 रुपये फीस है, अगर तू अपने साथ 3 बंदे ला रहे तो तेरी फीस 2000 है। इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। एक जिम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर एक डिस्काउंट की प्रॉपर्टी जिसके अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन अपने अंदर एज अ पैरामीटर क्या ले रहा है, मेंबर्स ले रहा है। क्या ले रहा है, देखो फंक्शन जब मैंने यहाँ कॉल करा हुआ है तो उसको क्या दिया हुआ है, पैरामीटर आर्गुमेंट में क्या दिया हुआ है, आर्गुमेंट में 3 मतलब इतने मेंबर ही अपने साथ ला रहा है, इतने मेंबर ही अपने साथ ला रहा है। सही है भाइयों, भाइयों सही है। उसके बाद मैंने एक एम्प्टी वेरिएबल बना दिया, ठीक है। और मैंने इसके अंदर बोला अगर मेंबर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो यूजर को कितना डिस्काउंट दो, 20% डिस्काउंट दो। क्या डिस्काउंट दो, और नीचे मैंने जो है वो यूजर को जो है वो डिस्काउंट दे दिया इस तरीके से। अच्छा, दिस क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे अगर वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर की किसी भी की चाहिए तो उसको मैं कैसे गेट करूंगा, दिस के अंदर कैसे गेट करूंगा। अच्छा, इसी तरीके से इन्होंने एल्स भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये वैसे करवानी नहीं थी मुझे, खैर चलो ये तुम लोग देख लेना। सही है ना भाइयों, क्या समझाना है, क्या समझाना है इसमें, ये तुम लोग का असाइनमेंट है, ये घर से दूंगा मैं, बना घर से देता बनाने को, ये मैंने इधर दे दिया, अभी कोड हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, अगला जो काम है, हाँ ये कराना है ना यार मुझे, ये वाला मेन बन जाना है। एक मैं मुश्किल सा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्रिएट डिफिकल्ट नेस्टेड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, नेस्टेड एंड नेस्टेड। ये मजा आ गया, ये मजा आ गया, ठीक है। कॉपी कोड करा मैंने, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया इसको, अब मुझे ये चाहिए वैल्यू 222222222, ये वाली वैल्यू चाहिए। सही है भाइयों, ये वाली वैल्यू मुझे कहाँ चाहिए, कंसोल में चाहिए। चलो शुरू हो जाओ। ये मैं आपको ऑब्जेक्ट दे रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट मैं आपको कहाँ दे रहा हूं, एयरफोर्स शेयर पे। एयरफोर्स शेयर पे जाओ, आपको ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एयरफोर्स शेयर क्या है? अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो भाई सबसे पहले देखो ये वाली वैल्यू चाहिए ना, ये वाली वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉप 2, उसके बाद नेस्टेड नेस्टेड। अच्छा यार एक मिनट सब्र करो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनवाते हैं, नेस्टेड अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्र करो अभी। हटा दी क्या? ये आसान सा है, ठीक है, पहले ये करो। मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू चाहिए कंसोल में, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर रहा हूँ।